पावरफुल मुरली है ना कल की। अच्छा ठीक है। आज की अव्यक्त मुरली 15/10/75 को चली है। 15/10/1975। मुरली का शीर्षक है आत्मघाती महापापी न बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियाँ। अपने गुणों और अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ एवं महान बनाने वाले विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा बच्चों का गुणगान करते थे। गुणगान करते देखा कि ड्रामा के अंदर बच्चों का कितना ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ पाठ है, वह भी कल्प में इसी संगम पर ही महिमा योग्य बनते हैं बच्चे। इसी युग में स्वतः परमपिता भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा गाते हैं। इस समय ही तुम डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान मास्टर सागर अभी बनते हो, और जो बाप के गुण हैं वह शक्तियाँ हैं, उन दोनों में मास्टर बनते हो। साथ साथ आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की भी महिमा है ना। तो आत्मा की श्रेष्ठ स्टेज की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अति श्रेष्ठ स्टेज की महिमा है ना तुम्हारी। इस महिमा का भी प्रैक्टिकल में अनुभव अभी ही करते हो। फिर 16 कलाएँ क्या होती है और मर्यादाएं क्या होती है, इन सब बातों की नॉलेज इस समय ही धारण करते हो तो ही डबल महिमा के योग्य बनते हो। 2 जहान के मालिक तुम ही बनते हो। 2 जहान, यहाँ भी वहाँ भी, और यहाँ पे भी मुख्य है हम, सतयुग में भी मुख्य, ऊपर में बाबा के पास भी मुख्य। 2 जहान के मालिक बनते हो, डबल पूजा के योग्य बनते हो। डबल वर्षा, मुक्ति भी मिलती, जीवन मुक्ति भी मिलती। इन दोनों के भी अधिकारी तुम ही बनते हो। डबल ताजदारी बनते हो, डबल अहिंसक भी बनते हो, और डबल बाप के लाडले भी बनते हो। ब्राह्मण रूप में भी लाडले, देवी रूप में भी लाडले, परमधाम में भी लाडले, और सीखी लदे बच्चे भी बनते हो। माना जो अभी सीखे वो फिर से भी वही सीखेंगे। ऐसे बच्चों की श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे कि बच्चे कैसे बालक बन कर विश्व के मालिक भी और मालिक बन जाते हैं। ऐसे अपनी महिमा क्या, स्वयं भी सुमरन कर हर्षित होते हो। इस सुमरन से कभी भी माया का वार नहीं हो सकेगा तुम्हारे ऊपर। सिमरन कितना अच्छा करना है ना। तो आज क्या है, बाबा ने कहा है आत्मघाती महापापी न बन, डबल अहिंसक बनने की युक्तियाँ बता रहे बाबा। तो आत्मघाती माना आत्मा को भूल जाना, शरीर को देखना, शरीर को याद रखना, ये हो गया आत्मघात। और डबल अहिंसक माना मन में भी शुद्धि, तो कर्म इंद्रियों के द्वारा भी शुद्धि। तो बाबा ने क्या कहा, डबल अहिंसक माना क्या, एक तो खुद को भी गुणों से संपन्न करना और खुद को आत्मा ही देखना, ऊपर से मन बुद्धि संस्कारों से पवित्र।
कर्मेंद्रियों से, बाहर की कर्मेंद्रियों से विकारों में जाना ही नहीं है, लेकिन अंदर में भी दूसरा कुछ नहीं शुभ भावना के अलावा, विकारों का अंश ही नहीं होना, माना डबल अहिंसक। तो बाबा कहते आज बाबा देख रहे थे, बाप देख रहे थे कौन कौन से बच्चे किस 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 स्टेज तक पहुँचे हैं। मुख्य बात है बाप समान सर्व गुणों में मास्टर सागर कहाँ तक बने हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव किया है। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, कैसी स्टेज, श्रेष्ठ और महान, हाँ जी, आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर से संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को कहाँ तक जीवन में लाया है बाप देख रहे थे। गुण संपन्न अवस्था का केवल गायन ही है और सर्वगुण संपन्न अवस्था में, सर्वगुण संपन्न की अवस्था में यदि एक भी गुण कम है तो उन्हें फुल महिमा के योग्य नहीं कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सर्व गुणों में से कितने गुणों में और कितने परसेंटेज में स्वयं में गुण आ गए हैं और कितने परसेंटेज में अभी गुणों की कमी है। 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सके। ऐसे नहीं मुझे ये नहीं आता वही आता है, मुझे तो यही अच्छा लगता वो नहीं लगता, मुझे तो इसकी बहुत आदत है उसकी नहीं, नहीं, जो भी सेवा देगा बाबा ओके जी बाबा, मनसा से दिया कर्मना से दिया जी, हाँ जी बाबा वाली स्थिति होगी 16 कला वाले की। तो साकार मुरली में भी आज बोला, ऐसे नहीं सोचना वो मेरी जिम्मेवारी नहीं, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं, सब सेवा करना है। तो बाबा कहते 16 कला अर्थात सर्व विशेषताओं में संपन्न, अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बन सके और जैसा संकल्प वैसा स्वरूप में ला भी सके। अगर संकल्प है मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ तो मनसा वाचा कर्मणा में, दृष्टि में, कृति में ज्ञान ही हो, तो जैसा संकल्प वैसा स्वरूप भी ला सके तो उसको कहेंगे 16 कला संपन्न। बाप द्वारा प्राप्त हुए पुरुषार्थ की विधि द्वारा सर्व सिद्धियाँ समय पर स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के सेवा के प्रति कार्य में लगा भी सके। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए, किसको, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व आत्माओं के प्रति उन्हों की आवश्यकता प्रमाण वरदानी रूप बन दे सके, सर्व बातों में बैलेंस रख सके, अर्थात अभी अभी सबके साथ लवफुल और अभी अभी लॉफुल भी बने। ऐसे नहीं लव के चक्कर में अमृत वेला नहीं किया तो छोड़ दो, नहीं, अभी अभी सबके साथ लवफुल भी है, आत्मा भाई है लेकिन विकारों में जा रहा है। अमृत वेले से लेके शाम तक, रात को सोने तक ब्राह्मण टाइम टेबल में मिस्टेक कर रहा है तो फिर लॉ भी बताना पड़ेगा, इसका ये मिलेगा तुम्हें हिसाब। तो इसलिए बाबा कहते कैसे बनना पड़े, अभी लवफुल भी, बैलेंस रखना, माना क्या करना, सर्व बातों में बैलेंस रख सके, अर्थात अभी लवफुल, अभी लॉफुल भी बन सके, अभी महाकाली रूप और अभी शीतल रूप भी बन सके। ऐसे नहीं मन में रखे चल रहे, नहीं, देखा गलत हो रहा तुरंत बता दिया, फिर फिनिश, फुल स्टॉप, बिंदु, पता ही नहीं था फिर क्या होगा, तुरंत शांति। तो बाबा कहते अभी महाकाली रूप और अभी शीतल रूप बन सके। ऐसी सर्व विशेषताएं, ऐसी सर्व विशेषताएं अर्थात 16 कला संपन्न बनना। इसके लिए सर्व कर्मेंद्रियों और सर्व आत्मिक
शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार सहित अधिकार चाहिए। आत्मा के कर्म इंद्रिय है ना, आत्मा के कर्मचारी है, तो मुझे दूसरा आधार क्यों चाहिए? आप ठीक बोलोगे तो मैं खुश रहूँगी? नहीं, मैं तो हूँ ही खुश आत्मा, मेरा स्वधर्म ही सुख स्वरूप है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, समझे, सर्व कर्मी इंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों, मन, बुद्धि और संस्कार, इन सर्व पर अधिकार चाहिए। ऐसा ही अधिकारी 16 कला संपन्न बन सकता है। कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, कोई भी कमजोरी वाला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता। और न कोई भी कमजोरी वाला कला नहीं दिखा सकता, अर्थात विशेषताएं नहीं दिखा सकता, और न ही अनुभव भी करा सकता दूसरे को कि इनके पास कुछ ईश्वरीय शक्ति है, अनुभव नहीं करा सकेगा। इसी रीति से अपने को चेक करो कि सर्व विशेषताएं धारण की है, अर्थात 16 कला संपन्न कहाँ तक बने हैं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्वगुण का समझाया, हाँ 16 कला का समझाया, अभी फिर से संपूर्ण निर्विकारी का समझा रहे। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र भी, अर्थात संकल्प व स्वप्न मात्र भी ना हो। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात सर्व विकार, सर्व वंश सहित अंश मात्र भी खत्म हुए हो, उसका अंश भी संकल्प क्या स्वप्न में भी ना हो, तो कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। और आज वरदान भी कितना सुंदर है ना पुरुषोत्तम का। तो संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प, हर सेकंड और हर कदम श्रीमत अनुसार अर्थात मर्यादा के प्रमाण हो। संकल्प भी वो एक कदम भी ईश्वरीय मर्यादा के लकीर के बाहर ना जाए। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल। अमृत वेले से रात के सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल। स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो। आज के मुरली का वरदान है मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन क्या है? स्लोगन मास्टर बताओ। मीठे बच्चों, चलो इसमें आ जाओ, बाद में याद आएगा, अभी इसमें एकाग्र हो जाओ। तो मीठे बच्चों को बाबा अव्यक्त मुरली में समझा रहे थे, जो आत्मा किसी भी बात में स्वयं मोल्ड होती है, वही आत्माओं को दुआओं के पात्र होते हैं। बहुत बढ़िया, जी जी, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, रात से सोने तक हर कदम मर्यादा अनुकूल। स्मृति, वृत्ति और दृष्टि भी सदा ही मर्यादा प्रमाण हो। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हो। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम मां शत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। यही है, बाबा हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई कराते, तो वही आता है, फिर अव्यक्त में भी वही आता है, रिवाइज ही कराते ताकि बच्चे बिल्कुल ढीले ही नहीं छूटे, हाँ पक्के हो जाए। तो बाबा कहते काम महाशत्रु तो स्वप्न में भी ना आ जाए। एक्चुअली काम महाशत्रु स्थूल का तो है ही, जो भी है ब्रह्मचर्य, लेकिन सूक्ष्म महाकाम है ना, वो कामना ही है। हर चीज़ की कामना है अंदर में, और वो कामना जब पूरी नहीं होती तभी फिर बाकी की जमात आ जाती है। लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जलसी आ जाती है। अभी किसी से कुछ कामना ही नहीं तो सभी शांत बैठेंगे। तो इसलिए काम महाशत्रु है। तो बाबा कहते काम मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक बने हैं, माना काम महाशत्रु सपनों में भी वार ना करे।
कहाँ ना वार करे? सपने में सपने में भी। आत्मा समझो बिंदी स्वरूप में, तो फिर कोई इच्छा कोई वो रह ही नहीं गया फिर। जी जी सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो कि हर आत्मा मेरा भाई है, हम परम धाम में एक ही साथ थे। अभी इनका ऐसा चेहरा, इनका ऐसा चेहरा, इनका ऐसे वस्त्र, इनके ऐसे वस्त्र, कोई ऊंचा कोई लंबा कोई छोटा कोई ये, तो किसी का आवाज़ ऐसा किसी का, ये तो एक्ट चल रही ड्रामा में। लेकिन ऊपर देखेंगे, अरे हम तो घर में एक जैसे ही है, ऊपर से बाबा के बच्चे हैं, फिर सभी गुणवान हैं, ओ तो हम तो भाई हैं। तो उसी नज़र से देखेंगे तो यहाँ पे कितना भी विचित्र ड्रामा चलने दो, इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कितने रहस्य बताया है कि बच्चे सबको आत्मा भाई देखो। तो आत्मा भाई को तो प्रैक्टिकल में देखना पड़ेगा, अच्छा तो ऊपर में देखना पड़ेगा जाके, अच्छा ये तो इधर तो ऐसे है लेकिन हम तो वहाँ के हैं, तो उस रूप में देखने के लिए बोला है भगवान ने, तो कुछ फ़ायदा तो होगा उसमें। तो उसमें रूप में देखेंगे तो अरे ये तो बिंदी है मेरे जैसे ही है, तो क्या फिर इससे करे, इसके लिए क्या कंप्लेंट करे, क्या करे। फिर बेचारे का इस रंगमंच पे एक्ट ही ऐसा है, वो टेढ़ा करेगा तो करेगा, वो अच्छा करेगा तो करेगा। तो बाबा ने कहा ना अच्छे से प्रभावित होना है, ना बुरे के इफेक्ट में आना है, क्योंकि सुख दुख के समबुद्धि, माना किसी मनुष्य की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होना कि भाई ये बहुत होशियार है, एवं फिर बोला आदिदेव ब्रह्मा के तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि उसके जैसा फिर बुद्धिमानी धरा पे कोई मनुष्य नहीं है। ब्रह्मा की बुद्धि ने ही परमात्मा को कैच किया ना, उसके ऊपर भी अट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसे सुख दुख के समबुद्धि रहेगा, वो आत्मिक बिंदी की स्मृति रहेगी तब भी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भाई भाई की स्मृति सदा सहज और स्वतः अर्थात स्मृति स्वरूप में हो जाए, ऐसे ही होते, ऐसे को कहेंगे डबल अहिंसक। मतलब शरीर नहीं दिख रहा है, आत्मा ही बिंदी, और बाबा के बच्चे शांति धाम में रहने वाले, और आत्मा के साथ सातों गुण भले दिखाई दे, बाकी कुछ भी नहीं संकल्प में ऐसे। तो बाबा ने कहा ऐसे डबल अहिंसक आत्मघात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात क्या? अपने संपूर्ण सत्व प्रदान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करेंगे। डबल अहिंसक, ऊंचाई से नीचे गिरने ही घात हो जाता है ना। तो आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात मन बुद्धि में खुद की विस्मृति होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए कहा जाता है आत्मघाती महापापी। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी किसी का खून नहीं करती। साथ साथ अहिंसक आत्मा कभी किसी का खून नहीं करती, माना तुम्हारा भोजन ही अशुद्ध होता है, तुम किसी भी हिंसा के भागीदारी नहीं बनते, प्रैक्टिकल में भी नहीं और मन में भी दूसरे को हमेशा शुभ भावना और आत्मिक भान से देखते। तो तुम है क्या है? तुम डबल अहिंसक। खून करना अर्थात हिंसा करना। तो आप में से कोई खून करते हैं जो बाप द्वारा दिव्य बुद्धि, दिव्य विवेक, ईश्वरीय विवेक मिला है, वह मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश अगर ईश्वरीय विवेक को दबाते हो और गलत कर्म करते हो तो समझो कि ईश्वरीय विवेक का खून करते हो। ये है तुम्हारे लिए हिंसा। या दिव्य बुद्धि का खून करते हो, बाद में फिर चिल्लाते हो कि मुझे ऐसे नहीं करना था बाबा, माफ़ कर दो। बाद में फिर चिल्लाते हो कि चाहता तो नहीं था लेकिन कर लिया, न चाहते हुए भी हो गया बाबा, गोया। यह है ईश्वरीय विवेक का खून करना और विकारों में जाके कर्म करना। ये हो गया ईश्वरीय विवेक का खून। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना या धोखा देना, इसको भी हिंसा और महापापी कहा जाता है तुम्हारे लिए।
तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल, किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो तो गोया तुम शूद्र हो गए। अपने शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव, बोल, वृत्ति दूसरे के प्रति लगाते हो ब्राह्मण बनने के बाद गोया तुम शूद्र हो। शूद्र वस्तु की चोरी करते हो क्योंकि सामने वाला शूद्र है, तुम भी वही बनते हो तो गोया तुम शूद्र बन गए। जबकि यह ब्राह्मणों की वस्तु ही नहीं है तो दूसरे की वस्तु यूज करना, माना दूसरे को देखना, उसने क्रोध किया तो खुद भी करना, उसने गलत किया तो खुद भी गलत करना, ये क्या हुआ? दूसरे की वस्तु यूज करना। अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी शूद्रपन के संस्कार, स्वभावों को धारण करना, यही है हिंसा करना। इसलिए तुम्हारा खेल गुह्य गुप्त है। गुह्य माना डेप्थ है, उसको बहुत गहरा है, सूक्ष्म है। तो बाबा कहते तो इसीलिए शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव धारण करना अर्थात हिंसा करना हो जाता है। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो? क्या कहते हो? बाबा हम ट्रस्टी है, माना सब कुछ तुम्हारा है, हम तो संभालने के लिए बैठे हैं। कैसे झूठ बोलते हो? कहते हो हम ट्रस्टी है, सब कुछ बाबा आपका है। क्या क्या आपका है? तन भी आपका, धन भी आपका, मन भी आपका, बाल बच्चे सब बोलते हो केवल, करते नहीं। हाँ, करते नहीं, इंटेंशन भी कुछ नहीं बदलता। हाँ जी, बाबा दिखा रहे अभी आए ना, कहते हो हम तो ट्रस्टी है, और गाया है ना, भक्ति की आदत है ना, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण करते नहीं, बोलने तक ही रहा, एक्शन में आया नहीं। तो बाबा कहते हैं कैसे डबल अहिंसक हो गए। ऊपर से कितना अच्छा शब्द है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और क्या लागे मतलब कितना लाइट हो गए फिर तो। जैसे समझ लो रास्ते से जा रहे हैं, कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं लागे मेरा, मुझे इतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि कोई नहीं मेरा है नहीं, तो मुझे क्या फील हो रहा है? थोड़ी ना मैं रुक रही हूँ, अपनी रश में चली जा रही, मेरा ऑफिस पहुँचना है, थोड़ी ना। और अपना होता तो उसके पहले खुद ही बेहोश हो जाते। तो उधर में रियलाइज करना पड़ेगा क्या लागे मेरा। ये अवस्था बाबा को हमें अभी चाहिए। हमारे मीठे बच्चों, गाते हो हम ट्रस्टी है, सब कुछ आपका, तन मन और सब धन तेरा कहते हो, फिर मैंपन के मोह के वश होकर ही चलते रहते हो। तो मैंपन लाना या मेरा समझना, ये क्या हो गया? सच के बाप के सामने झूठी हुआ ना। बाप तो सत्यता का सागर, सत्यम शिवम सुंदरम है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं कितने साधारण रूप में आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मुझे अपने जैसे नहीं समझो, नहीं तो फिर महाकाल बन गया। कल भी आया मुरली में, आज भी आया है क्या? कल अव्यक्त मुरली में था क्या? मेरा किसका रूप शुरू हो जाएगा? धर्मराज। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा धर्मराज का शुरुआत हो। हाँ, कल आया ना, आया है ना धर्मराज। शाम को बोल रहे थे, बोला आपने धर्मराज जो देते हैं, आत्मा मरती है, फिर आती गर्मती मरती है, फिर जल्दी धर्मराज। तो मैंपन लाना या मेरा समझना, यह भी झूठ हुआ ना। कहना तेरा और सब कुछ करना मेरा, तो ये सच बाप के साथ झूठ हुआ। तो ये झूठ बोलना भी क्या हुआ? अपवित्रता हुई। वायदा करते हो बाबा तुम्ही संग खाऊ, तुम्ही संग गाऊ, तुम्ही संग बैठू, तुम्ही सर जाऊँ और नाच गाना करूँ। भक्ति में गाया वो सब याद दिला रहे। गाते मुझे वायदा करते हो, तुम्ही से खाऊँ, तुम्ही से बैठूँ, तुम्ही से बोलूँ और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊँ।
लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करते हो? अन्य आत्माओं से भी संबंध संपर्क रखते ही जाते हो, उसमें ही जाल में फंसे हुए हो। बाप की स्मृति के बजाय आती है, नानी की स्मृति आई थी कल। बाप के स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ अंदर रखते हो, तो यह भी क्या हुआ? बाप का याद का खून हुआ। बाबा तो एकदम आज तो क्योंकि महाकाल का बता रहे हैं ना, महापाप का। तो बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो यह भी खून ही हुआ ना। पहले तो झूठ की परिभाषा बताई सूक्ष्मता में, अभी खून कैसे, क्योंकि अहिंसा परम धर्म है ना, खून हम हिंसा नहीं करते। तो बाबा ने कहा बाबा की स्मृति के बजाय दूसरे की स्मृति साथ साथ रखते हो, तो यह भी खून हुआ। वायदा क्या किया है? मेरा तो जप ही रहता है, मेरा तो एक बाबा। वायदा क्या किया है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अगर वह नहीं निभाते तो भी झूठ ही हुए। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन करते हैं? हाँ, ऐसा कौन तुम्हारा, ऐसा थोड़ी है अहिंसक। हाँ, अहिंसक ऐसा धोखा नहीं करेगा, ना ही झूठ करेगा बाप के साथ। अगर वह नहीं निभाते, केवल कहते हो मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, तो यह झूठ हुआ। ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो और बाप के साथ? आज तो पूरे कान निचोड़ के ही पकड़े हैं। ये मुरली को तो आज पी के ही रहूँ घुट के, फिर ऐसे बाबा कान ही नहीं पकड़े, केवल ब्लेसिंग्स दे हर मुरली में। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे ही धोखा और ठगी कौन सी करते हो बाप के साथ? सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो कि जो जानते हुए, सब कुछ मानते हुए, फिर स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करते हो। यह हुआ खुद से धोखा। तो बाप का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बाप का कुछ नहीं बिगड़ा, और फिर कहते बिगड़ी को बना दो। कैसे बनाओ बिगड़ी को? बाबा कहते हैं कहाँ बिगड़ी को बनाओ, कहा ना प्रार्थना में कहा क्या बिगड़ी को बनाओ? तो बाबा कहते तुम्हारा ही नुकसान होता है, खुद को ही धोखा देते और फिर कहते बिगड़ी को बनाओ। हाँ, तो ठगी किसके साथ की? खुद के साथ ही की। सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देते हो। क्यों? जानते हुए, बाप को मानते हुए, अनुभव करते हुए भी स्वयं को श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करते जाते हो। श्वास समय संकल्प चला जाता है। यह हुआ स्वयं को धोखा देना। धोखे की निशानी और क्या है? जिससे दुख की प्राप्ति ही होती है। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में भी धोखा ही देते हो। कहना एक और करना दूसरा। अपनी कमजोरी को छिपाकर बाहर से अपना नाम बाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह एक दूसरा धोखा हो गया। राम राम दीदी। चलिए आएंगे, जल्दी आएंगे, थोड़ी बाबा की इच्छा हुई तो जल्दी आएंगे। बात करते रहेंगे आपसे, सबसे मीठे बच्चों, तो बाबा ने कहा अपना नाम वाला करना या अपने को अच्छा पुरुषार्थी सिद्ध करना, यह भी एक दूसरा धोखा देते हो खुद को। कोई भी गलती करके छिपाना, यह भी धोखा देना है ना, तो यह भी ठगी ही हो गई। तो डबल अहिंसक अर्थात पुण्यात्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप ना हो सपने में भी। ऐसे अपने को अभी चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज जो बाबा ने अभी सुनाई, वह कहाँ तक धारणा में आई है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। तुम बाप से ऊंचे बनते हो, तो आज ऐसे बच्चों का गुणगान बाबा कर रहे थे। इसीलिए बाबा खुद माला सिमरन करते हैं, बच्चों की माला सिमरन करते रहते हैं। अच्छा,
ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य और डबल अहिंसक बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। और हम ऐसे सर्व महान, सर्व योग्यताएं संपन्न, गायन और पूजन योग्य डबल अहिंसक बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा। सब कुछ समझते और कराते। तो मुरली का सार, बाबा ने ओम शांति बोला, मुरली का सार है, इस संगम युग पर तुम बच्चे डबल महिमा के अधिकारी बनते हो। एक बाप समान गुण और शक्तियों के मास्टर सागर भी बनते हो। साथ साथ आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज की महिमा क्या है? सर्वश्रेष्ठ महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम के योग्य बनते हो। नंबर 2 सार, 16 कला संपन्न बनने के लिए सर्व कर्मी इंद्रियों और सर्व आत्मिक शक्तियों पर अधिकार होना ही चाहिए। सार नंबर 3, जिस व्यक्ति में सर्व विकार, सर्व वंशशयत अंश मात्र स्वप्न में भी न हो, उसको ही कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। नंबर 4, अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म, हर कदम ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। 2 और सार नंबर 5, डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता का अर्थात काम महाशत्रु सपने में भी वार ना करे। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु सपने में भी वार ना करे। सदा सर्व को भाई भाई की सहज स्मृति रहे। ऐसे डबल अहिंसक अपने संपूर्ण सत्वप्रधान स्टेज से गिरकर आत्मघाती नहीं बनते हैं। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का गिनत पदम गुना शुक्रिया।